बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कांस्टेंट, वेरिएबल और डेटा टाइप। तो हमने जैसे स्टार्ट में ही कहा था कि हम एक बहुत ही इजी मेथड से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, जिसमें हमें बहुत कुछ याद ना करना पड़े या बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली हमें चीज़ों को ना देखना पड़े। तो उसमें हमने जो तरीक़ाकार चुना है उसमें इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में आप ये याद रखेंगे, जैसे आप लोग बहुत से लोग मैथ से फेमिलियर हैं, तो मैथ के अंदर जैसे हम कहते हैं कि कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू उसको चेंज किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी जो फिक्स वैल्यू होती है और वो चेंज नहीं होती, यानी जिसको जो सपोज या सॉरी कंसिडर कर लिया जाता है वो वही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, या 10.5 ले लिया, या हमने ए ले लिया, एक्स ले लिया। लेकिन याद रखिएगा ये ए और एक्स हमारे कांस्टेंट हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ए एक्स, क्योंकि हम मैथमेटिकली अक्सर इनको वेरिएबल की शेप में लेते हैं ए और एक्स को, यानी जितने भी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे जो करैक्टर्स होते हैं ये भी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, यानी इनको अगर हम एज अ फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हैं तो फिर ये कांस्टेंट होंगे, फिर ये वेरिएबल नहीं होंगे। वेरिएबल तब होंगे जब इनके अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी ये बाकायदा एक हमारे पास एक नाम होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जब चाहें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो फिर उसको वेरिएबल कहेंगे, अदरवाइज़ ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो 4, 5, 10.5, ए एक्स, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, -1, -2.3। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, जिनको हम अगर इन वैल्यूज़ को लेंगे तो फिर इनको 4 को हम चेंज नहीं कर सकते। 4 4 ही रहेगा और 5 5 ही रहेगा। 5 को हम अपडेट नहीं कर सकते। 5 की जगह हम कोई वैल्यू न्यू ले सकते हैं, लेकिन 5 को हम ये नहीं कह सकते कि 5 अब 6 बन गया है। यानी 5 की जो वैल्यू है वो क्या 5 ही रहेगी। 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, 5 को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन इसके बरक्स अगर वेरिएबल को देखा जाए तो वेरिएबल जिनके अंदर हम कहते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारी चेंज होती हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये एक्स हो गया, फॉर एग्जांपल वाई हो गया, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इस तरह ये वेरिएबल ये भी हो सकता है, जैसे नेम है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई मल्टीपल करैक्टर भी हो सकते हैं वेरिएबल नेम में। लाजमी नहीं है कोई सिंगल करैक्टर हो। जैसे मैंने नेम लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ काउंट, तो ये एक वेरिएबल है जिसको मैं फॉर एग्जांपल काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारे क्या हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे ऊपर मैंने बात की, याद रखिएगा वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने कहा है कि चेंज होती है, यानी वेरिएबल को रिप्लेस नहीं किया जाता बल्कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। यानी वहाँ पे अगर हमने 5 को करना है ना, 5 की जगह कुछ और लेके आना है, तो हमें 5 को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर x मेरे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर क्या है, 5 है, तो मैं चाहता हूँ x के अंदर पहले तो 5 था, लेकिन अब x के अंदर जो है वो 10 आए, यानी वो x रिप्रेजेंट कर रहा हो किस वैल्यू को, 10 को। तो मुझे क्या करना पड़ना है, x को असाइन कर देना है 10, यानी x को अपडेट कर दूंगा, x की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। x के अंदर पहले 5 वैल्यू थी, अब मैंने 10 डाल दी, तो जस्ट मैंने वैल्यू को अपडेट किया, मेरा वेरिएबल उसी तरह रहा। लेकिन अगर आप वेरिएबल की बात करें कि हमने 5 लिया था, तो पहले ये 5 था, अब हम कहते हैं कि 5 नहीं लेना, हमने 10 लेना था, हमने 10 वैल्यू को लेना है। तो 5 जो है वो 10 के साथ रिप्लेस होगा, ना कि 5 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 5 की जगह हम किसको ले लेंगे, 10 को ले लेंगे। तो ये क्या होती है, ये रिप्लेसमेंट हुई, यानी एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे आपकी वैल्यू अपडेट हुई, यानी x पहले 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, अपडेट होती है। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है डेटा टाइप्स।
तो एक और चीज़ भी सॉरी आप प्रोग्रामिंग के लिहाज से याद रखेंगे, वेरिएबल के अंदर जो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा उसकी डेफिनेशन या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो भी वेरिएबल लेना है वो दरअसल प्रोग्रामिंग के अंदर एक किस्म का एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप जब चाहें वैल्यूज़ रख सकते हैं और जब चाहें उसमें से वैल्यू उठा सकते हैं। यानी ये एक मेमोरी सेल है, एक बॉक्स है जो आपके लिए बन जाएगा और एक नाम आप उसको अपनी मर्ज़ी से रख देंगे। उस नाम के साथ आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख भी सकते हैं और वैल्यू उठा भी सकते हैं। जैसे एक्स एक वेरिएबल बनाया तो इसका मतलब है एक्स का एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ क्या कर सकता हूँ, जब चाहूँ तो उसके अंदर रख सकता हूँ और उससे जब चाहूँ तो उठा सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है इसमें याद रखिएगा, मैथ में भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। आप पाँचवीं छठी इन क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, इसी तरह हम पढ़ते हैं जैसे होल नंबर। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम नंबर्स पढ़ते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा हो सकता है। तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरह ही इसको डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ़ डेटा की टाइप्स हो सकती हैं। अब इस डेटा टाइप्स को अगर हम देखें तो हम दो तरह की मेजर इसकी दो तरह की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक हम लेते हैं नंबर्स के हमारे जो नंबर्स हैं उनको फर्दर दो सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नंबर जो है वो हमारे पास हो सकते हैं 1 2 3, इसी तरह 10.5, या ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी हमारे नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर्स हैं। तो अगर आप नंबर की इनके एग्जांपल्स को देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आता है कि जो नंबर्स हैं हमारे वो दो तरह के हैं। एक हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हैं, यानी जिसमें कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा और पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू नहीं है। और एक है जैसे यहाँ पे 10.4 आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट्स है और उसके बाद वैल्यूज़ हैं। तो इस लिहाज से इसको दो तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक को हम कहते हैं कि इंटीजर वैल्यूज़, एक को हम इंटीजर वैल्यूज़ या इंटीजर नंबर्स कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोट या डबल। ये दोनों जो हैं वो सेम ही हैं, लेकिन जस्ट इनके अंदर जो फ़र्क है वो याद रखिएगा साइज़ का है। यानी फ्लोट और डबल में जो फ़र्क है वो किसका है, जस्ट और जस्ट साइज़ का है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फ्लोट और डबल में क्या है, जस्ट साइज़ का फ़र्क है। तो फ्लोट से डबल वैल्यूज़ आपकी आ सकती हैं डबल के अंदर, यानी जो आपका इस डबल के अंदर है वो वैल्यूज़ को आप फ्लोट से 2 गुना ज़्यादा रिप्रेजेंट, बड़ी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें वैल्यूज़ रखना चाहूँ तो इसमें वैल्यूज़ आपकी सारी की सारी इस तरह आएंगी जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, वो सारी वैल्यूज़ आपकी किसके अंदर आएंगी, इंटीजर के अंदर। और जो आपकी डेसिमल पॉइंट्स के साथ होती हैं तो उन वैल्यूज़ को आप किसके अंदर रखेंगे, आप उन वैल्यूज़ को फ्लोट के अंदर रखेंगे। उनको आप डबल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये भी नेगेटिव हो, आपकी ये सारी किस्में फ्लोट में। ये सेम वैल्यूज़ आपकी डबल में भी आ सकती हैं, लेकिन डबल को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है। अभी आप उस डिटेल में नहीं जाएं कि कितना किसका कितना साइज़ हो सकता है, ये लिमिट हो सकती है, वो ऑटोमेटिकली हमें आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाती है। तो फ्लोट का एक साइज़ है जहाँ पे वो क्या कर देती है कि उससे बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकती या अपने अंदर नहीं रख सकती। तो वहाँ पे हम डबल को यूज़ करते हैं और डबल के अंदर फिर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो करेक्टर टाइप है। करेक्टर टाइप के अंदर याद रखिएगा आपका कोई भी करेक्टर हो सकता है जो कीबोर्ड पे आपके पास अवेलेबल करेक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेशल करेक्टर्स हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स हैं, चाहे वो
न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे, लेकिन सिंगल कैरेक्टर होगा। ये अगर मैं यहाँ पे 23 का लिख देता हूँ तो ये कैरेक्टर नहीं है, ये तो दो कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन है, तो इसको आप कैरेक्टर्स के अंदर नहीं ले सकते। कैरेक्टर हमेशा सिंगल एक उस पे कैरेक्टर पे मुश्तमिल होगा, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स आप नहीं लिखेंगे। तो हर एक जो आपका कीबोर्ड का बटन है जो अल्फ़ाबेटिक को कंटेन करता है, स्पेशल कैरेक्टर को कंटेन करता है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो एक कैरेक्टर प्रेस होगा। जैसे यहाँ पे हम हैश को ले लेते हैं, डॉलर साइन को ले लेते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह ये माइनस, प्लस, ये सारे सिंबल्स भी क्या है, ये भी कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल -3 लिख देते हैं तो ये भी याद रखिएगा, ये दो कैरेक्टर्स हैं, इसलिए ये आप इसको कैरेक्टर नहीं कहेंगे, ये बल्कि दो कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप इनको सेपरेट लें तो फिर ये कैरेक्टर्स में आ सकते हैं। इसी तरह स्पेस को भी याद रखिएगा, स्पेस भी आपकी एक सिंगल स्पेस भी एक सिंगल कैरेक्टर ही होता है, तो स्पेस भी आपकी कैरेक्टर के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी आपकी जो टाइप्स हैं ये कैरेक्टर्स होती हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। तो सिंपल आपने इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमने इनको एज अ वैल्यूज़ अगर प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले करना हो तो एक तो तरीकाकार ये है कि हमने देखा था कि हम प्रिंट एफ के अंदर अगर इनको लिख दें तो एज इट एज प्रिंट एफ के अंदर अगर हम लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एज अ वैल्यूज़ अगर इनको लेके चलना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 4 × 5 करना चाहता हूँ या 5 + 5 करना चाहता हूँ, तो ऐसा हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं करेगा अगर हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे हम करके देख लेते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं और प्रिंट एफ के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो आपको पता है ये 4 एज इट एज प्रिंट होगा, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है और हमने कहा था डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे तो ये एज इट एज क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 4 × 5, तो आप देखेंगे कि ये 4 × 5 भी एज इट एज डिस्प्ले होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो 4 × 5 है इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, यानी 20 आना चाहिए, तो वो ऐसे नहीं होगा, वो बल्कि इसको एज इट एज डिस्प्ले कर देगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए याद रखें कि हम प्रिंट एफ को ही यूज़ करेंगे आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, यानी हमने अगर कोई रिज़ल्ट भी डिस्प्ले करवाना है मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, तो हम उसी प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे। लेकिन उसको यूज़ करने का तरीकाकार ज़रा बदल जाएगा, और उसको यूज़ करने का जो तरीकाकार है वो उसको कैसे यूज़ करेंगे उसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स कुछ ऐसे है कि आप प्रिंट एफ लिखेंगे और प्रिंट एफ के बाद आपने क्या करना है, उस डबल कोटेशन के अंदर लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी यहाँ पे जो आपने स्ट्रिंग लिखनी है, चाहे आप इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कुछ और भी टेक्स्ट लिख दें, वो टेक्स्ट क्या होगा आपका एज इट एज डिस्प्ले होगा। यानी आप इससे पहले भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो भी एज इट एज डिस्प्ले होगा। और आप चाहें तो इसके बाद भी यहाँ पे ये प्लस का साइन, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि आपने लाजमी प्लस का साइन डालना है, बल्कि प्लस का साइन ये है कि आपने इसके साथ चाहे तो पहले भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और चाहे तो आप इससे बाद भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद भी लिखा हुआ टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा डाल के क्या करना है, यहाँ पे कॉमा डाल के आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हम 4 × 5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या जस्ट 4 को करना चाहते हैं तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं 4 × 5 तो 4 × 5 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 डिस्प्ले हो जाएगा। याद रखिएगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से ही डिस्प्ले होगा, अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होगा तो फिर एरर आएगा। फिर 4 × 5 यहाँ पे ना तो 4 × 5 एज इट एज डिस्प्ले होगा, ना ही उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। और एट द एंड आपको पता है सेमीकोलन लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को, क्योंकि आज पहली बार हमने इसका जिक्र किया है और इसको डिस्कस करने लगे हैं, तो आपको अभी तक नहीं पता फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखिएगा
ये जब हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना हो या इस तरह हमने मुख्तलिफ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके या कांस्टेंट पे मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो और उनको डिस्प्ले करना हो तो हम किसको यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। अब देखिएगा हमने मुख्तलिफ डेटा की टाइप्स पढ़ी, तो जिस टाइप का डेटा हमने क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, या जिस टाइप की वेरिएबल की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करना होगा उस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। तो आपने जस्ट अभी के लिए इन तीन को याद रख लेना है, एक परसेंटेज डी और एक परसेंटेज एफ और सॉरी एक परसेंटेज एफ और एक आप याद रख लेंगे परसेंटेज सी। परसेंटेज डी आप याद रखेंगे बेटा, ये आपके इंटीजर के लिए यूज़ होगा जब आपने इंटीजर टाइप का कोई रिज़ल्ट या वैल्यू डिस्प्ले करवानी होगी, ये। और परसेंटेज एफ जब आप कोई फ्लोट को यूज़ कर रहे होंगे, और इसी तरह बेटा आपने यूज़ करना है परसेंटेज सी तब जब आप करैक्टर्स को क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। तो आपने इनको याद कर लेना है तीन चीज़ों को। एक आप इन तीन को आज याद कर लेंगे अच्छे से, और दूसरा इस तरीकाकार को, इस सिंटैक्स को याद कर लेंगे। इसको बाकायदा हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा था तो ये एज इट एज डिस्प्ले हुआ था, और मैंने कहा है कि अगर मैं इसको बेशक ऐसे लिख दूँ बगैर उसके डबल कोटेशन के, या यहाँ पे बिल्कुल डबल कोटेशन यूज़ भी ना करूँ, तो मुझे कभी इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा बल्कि एरर आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख दूँ तो कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी। आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम अगर रन भी होता है तो हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी। तो चाहे इसको आप बेशक रन होने दें, यहाँ पे कोई आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर आउटपुट लेने के लिए, इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, यानी 20 आंसर आए, तो आप देखें ये दोनों क्या हैं, इंटीजर टाइप हैं, यानी डेटा टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये दोनों जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये किस टाइप की हैं, ये इंटीजर टाइप की हैं। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, हमने कहा कि इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी को यूज़ करें और इसको रन करें तो आपके पास 20 आंसर आना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 20 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी वर्किंग सही हो रही है। तो अगर आप देखें कि यहाँ मैंने कहा था कि इससे पहले कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे सॉरी लिख देता हूँ रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट क्या होगा, आप दरम्यान में स्पेस दे दें, अगर स्पेस नहीं देंगे तो 20 उसके बिल्कुल साथ आएगा। यानी पहले आप ये रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा और फिर इस परसेंटेज डी, यानी ये परसेंटेज डी एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि ये परसेंटेज डी की जगह जो कामे के बाद आपने वैल्यूज़ लिखी होगी, जो उसका रिज़ल्ट आ रहा होगा वो डिस्प्ले होगी। अगर सिंपल आपने 4 लिखा होता तो 4 डिस्प्ले होता, सिंपल 5 लिखा होता तो 5, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 5, तो इस 4 मल्टीप्लाई 5 का जो आंसर होगा 20 वो डिस्प्ले होगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करेंगे तो ये देखें रिज़ल्ट और 20। अगर आप इसके दरमियान में कॉलन को यूज़ कर लें और स्पेस दे दें तो आपको ज़रा अच्छा आउटपुट नज़र आएगी। तो ये देखें रिज़ल्ट और 20, तो क्लियर आउटपुट नज़र आई। यहाँ पे मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगर आप जस्ट 4 करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में जस्ट यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि उसके साथ कोई भी हमने और चीज़ नहीं लिखी, तो वो उसको सॉल्व नहीं करेगा एज इट एज, यानी कि उस परसेंटेज डी की जगह उस 4 को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। चाहे तो मैं प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूँ, यानी मैं प्लस 6 कर देता हूँ तो यहाँ पे प्लस होगा, ऐड होगा, एडिशन के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह अगर मैंने यहाँ पे देखें कि मैं इसको 6.5 कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें रिज़ल्ट जो है 0 डिस्प्ले हो रहा है। इसलिए क्योंकि ये हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू को यूज़ किया है, यानी ये डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू है। तो हमें इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, परसेंटेज एफ। तो परसेंटेज एफ को यूज़ करेंगे तो फिर हमें रिज़ल्ट सही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें तो आपको रिज़ल्ट 10.50 आ रहा है, तो ये अब रिज़ल्ट ठीक आया। इसी तरह अगर आप कोई करैक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी
करेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो करेक्टर कुछ ऐसे नहीं होगा कि आपने यहाँ फॉर एग्जाम्पल सी या हम स्पेशल कोई करेक्टर ले लेते हैं, ये करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एरर आएगा। इस तरह करेक्टर को डिस्प्ले नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम चाहे यहाँ पे चेंज कर देते हैं परसेंटेज सी करेक्टर के लिए यूज़ होता है तो फिर भी हमें एरर आएगा। करेक्टर याद रखिएगा हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है, यानी करेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंगल कोटेशन के अंदर होती है। तो सिंगल कोटेशन के अंदर जब आप लिखेंगे तो ये स्क्रीन पे आउटपुट के अंदर आएगा। करेक्टर के लिए आप ये बात भी याद रखेंगे। ये देखें एंड साइन कुछ भी लिख दें, आप यहाँ पे 4 लिख दें, देखें यहाँ पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप कोई भी अल्फ़ाबेटिक ले सकते हैं, कोई भी करेक्टर ले सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन करेक्टर्स को आप हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर लिखेंगे तभी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।